पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है तो मुल्क में आईनी और बहरानी कैफियत होगी और हमारा यही मुतालबा है कि हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है और आप इंतखाबात 90 दिन में करा सकते हैं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शीरी रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजलास में 4-5 उमूर पर गुफ्तगू हुई, जिसमें अरकान ने अपनी राय का इजहार किया और अपनी सिफारिशात भी पेश की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई कि अगर इंतखाबात 90 दिन से आगे जाते हैं तो मुल्क में आईनी और बहरानी कैफियत होगी, क्योंकि आइन बहुत वाज़े है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मर्दमशुमारी के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई इबहाम नहीं है। उनका कहना था कि हमारे इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है कि आइन में जो 90 दिन का वक्त मुख्तस है, इसमें इलेक्शन होने चाहिए। बगैर वजह मुल्क को आइनी और सियासी बहरान की जानिब नहीं लेकर जाना चाहिए और इस ज़िम्न में हमारा वफ्द इलेक्शन कमीशन से बातचीत भी करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमें कहा गया था कि मर्दमशुमारी की मंजूरी की वजह से कोई ताख़ीर नहीं होगी। जब सीटों में इजाफा नहीं होना है तो फिर नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इस हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में काफी बहस और मुबाहिसा हुआ था और सबकी इज्तिमाई राय यही थी कि इसमें इल्तिवा या ताख़ीर की कोई जरूरत नहीं। निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना कमेटियों की तश्कील 9 पर साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये कमेटियां बना रहे हैं जो पहले भी बनाई जाती थीं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि निगरां हुकूमत क़वानीन में तब्दीली ला सके। इसमें कहा गया है कि आइन पर नजरसानी करेगी तो ये उनकी सवाबदीद नहीं होती, आइन के मुताबिक ये उनका मैंडेट नहीं होता। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो एक किसी ने कहा कि चेयर टेकर गवर्नमेंट ना बन जाए। ठीक है जी, ऐसा ना हो। और जो कमेटियां बना रहे हैं CCLC पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कवानीन जो हैं उनमें चेंज ला सके। आइनी उसमें कहा गया कि वो आइन को रिव्यू करेगी, ये सवाबदीद नहीं होती। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सवाबदीद नहीं होती किसी केयर टेकर की। तो हम उसमें काफ़ी वजाहत से, कमेटी सबके सामने है, आपको पता है उसमें कौन कौन है। 5 मेंबरान की कमेटी बनी है, स्पेशल इन्विटी भी लोग हैं उसमें। तो जो भी हैं, जो भी गुजरा है, डजेंट मैटर। इशू ये है कि ये इनका मैंडेट नहीं होता आइन के मुताबिक। जो थोड़े बहुत चेंजेस आए वो ताकि ये 3 महीने इज़्ज़त से निकल जाए मुल्क के इक़्तिसादी पॉलिसी के हवाले से, वो सिर्फ वो था ताकि क्योंकि इंटरनेशनल अदारे आपके साथ डील कर सकें। तो ये भी बात हुई अमंग मैनी अदर थिंग्स। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा एतराज़ ये था कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और मर्दमशुमारी की वजह से इल्तिवा का शिकार न हो। जब हमें चारों सूबों के आदाद शुमार दिखाए गए थे तो मैंने उसी वक्त सबको कहा था कि मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे, इसलिए कि मर्दमशुमारी के बाद किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। वो सही है या गलत, लेकिन बुनियादी तौर पर हम दोबारा 2017 पर चले गए थे। हमारा मकसद था कि इलेक्शन मुलतवी न हो और इसीलिए हमने मुश्तरका मफादात कौंसिल में मर्दमशुमारी को मंजूर किया था। उनका कहना था कि आइन का आर्टिकल 51(5) कहता है कि अगर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी जाती है तो सूबों में कौमी असम्बली की नशिस्तें इस मर्दमशुमारी की आबादी की मुनासबत से होंगी। मैंने वही गिनती करके बता दिया कि सीटें तो उतनी ही हैं जितनी पहले थीं, तो किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं। आइन नहीं कहता कि हल्का बंदियां दोबारा होंगी, ये बहुत वाज़े है। मुराद अली शाह ने कहा कि आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट 17(2) का कानून कहता है कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करेंगे। आइन में 3 जगह लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो क्या मुकद्दम होगा? आइन मुकद्दम होगा। मर्दमशुमारी को उस दिन मंजूर करना तो हमारी कामयाबी थी। उन्होंने कहा कि हमारा यही मुतालबा है कि हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है और आप इंतखाबात 90 दिन में करा सकते हैं। उनका कहना था कि इंतखाबी फहरिस्तें तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से पहले ही तैयार हो चुकी थी, तो हमें चीजें वाज़ेह नजर आ रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आदाद शुमार के हिसाब से भी आइन में तरामीम की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी मकसद ये था कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और सेंसस की वजह से इलेक्शन डिले ना हो।
जब हम उस मीटिंग में मैं था, नवीद कमर साहब थे, कायरा साहब थे, बैठे थे, यानी हम 3 लोग थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। जब वो नंबर सामने दिखाए गए और उस वक्त हमें सिर्फ प्रोविंसेस के नंबर दिखाए गए थे, चारों सूबों में क्या मरदमशुमारी है, और उसी वक्त मैंने बैठ के कैलकुलेट किया और मैंने कहा था मुबारक हो सबको, इलेक्शन जो हमारा मकसद था वो टाइम पे होंगे, इसलिए कि सेंसस के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जो सिंध की सीटें हैं वो सिंध को सही या गलत, बेसिकली हम वापस 2017 पे चले गए थे। जो उधर बात थी, सिंध की सीटें होंगी वो सिंध को मिलेंगी, पंजाब और so on। तो जो हमारा मकसद था कि इलेक्शन डिले ना हो, इस वजह से हमने सेंसस को उधर अप्रूव किया। हमने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट के नंबर्स मांगे, मैंने कहा आपको कुछ देर में दे दिए जाते हैं। वो कोई 1 हफ्ते बाद मेरा ख्याल है उनकी वेबसाइट पे आए और आज तक ब्लॉक्स के नंबर दिए हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि बुनियादी बात यह है कि जो भी तनाज़ा शुरू किए गए हैं और इलेक्शन मुलतवी करने का जो जवाब बनाया जा रहा है वो हल्का बंदियां हैं। 5 अगस्त को ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल्का बंदियों की मंजूरी देते हैं और आर्टिकल 51(5) कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें शाया शुदा आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगी। इसमें कहीं भी हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है। उनका कहना था कि 9 अगस्त को वजीर आजम असम्बली की तहलील की एडवाइस भेज देते हैं तो आइन का आर्टिकल 224 लागू हो जाता है, जो कहता है कि जब वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो इंतखाबात 90 दिन में होंगे। इसके साथ अगर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 को देखें तो वो ये कहता है कि शाया शुदा मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आइन सबसे मुकद्दम है और आइन की दिफात के तहत इलेक्शन को 90 दिन के अंदर होना चाहिए। 51 का 5 जो है वो कहता है कि जो ऑफिशियली लेटेस्ट पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पर लोकेशन होगा। यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 51 में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। 9 तारीख को एडवाइस दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, तो आर्टिकल 224 ऑपरेटिव हो जाता है। आर्टिकल 224 कहता है कि जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होगी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और अदरवाइज ऑल्सो, वो प्रोविजन 58(2) में भी है, 58(2) में भी है, तो फिर इलेक्शंस वुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। वो 224 की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 17 है इलेक्शन एक्ट की, जो ये कहती है कि डिलिमिटेशंस जो होंगी वो जो ऑफिशियली पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशंस होंगी। तो इलेक्शन एक्ट जो है ये सबसर्विएंट लॉ है, इट्स अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये ओवरराइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनको अपहोल्ड होना चाहिए और इलेक्शंस विद इन 90 डेज होना चाहिए।